हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। तो एक्सरसाइज 1F का जब आप देखते हैं 1E के बाद इसी RS अग्रवाल बुक से, तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है। और नंबर सिस्टम का हम लोग पार्ट 4 आप बनाएंगे इस पर। तो पार्ट 3 तक डाला हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें होली वगैरह था जिसके कारण क्लासेज नहीं आ रहा था इसी चैनल पे। बट अब रेगुलर क्लासेज होगा क्योंकि अब कोई भी हॉलीडे नहीं है। इसलिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो बना रहना और सब्सक्राइब कर लेना, बाकी को भी शेयर कर देना। सो काम का बात करते हैं। काम का बात है क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से आज चौथा क्लास है। इसमें देखो 9 क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अब, और इसको बना सकते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन में जहाँ जहाँ रेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी आपके सामने इस क्वेश्चन को। हम देखना हम कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ हो सकता है कि आपको यूनिक तरीका मिले तो आप उसे अप्लाइज करना है और माइंड में रखना है। फिर भी और नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखते हैं तो इसमें प्रूव दैट करना है। कहीं कहीं कोई क्वेश्चन क्या होता है इक्वल टू A1 लाना होता है। जैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 1 लाना है बराबर में। देखो यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे 1 लाना है। तो इसमें इंडिविजुअल रेशनलाइज करना है, यानी पहले इसका रेशनलाइज करना है। 3 + √7 है, तो 3 - √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर एक बार पहले क्या करना है, फिर √7 1/√7 + 5 है, तो √7 - 5 से ऊपर नीचे। फिर यहाँ पर √5, मतलब अलग अलग रेशनलाइज करना और साथ में ही करना है। फिर जब इक्वल टू 2 लाना है तो इसका भी अलग अलग रेशनलाइज करना है। तुम सोचे एक क्वेश्चन अगर आप इस पर बना लेते हैं बाकी भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में अच्छे से। तो वही यहाँ पे निकाले हैं 1F का 9 क्वेश्चन है। तो कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव दैट करना है। तो हम लिखेंगे इसको पहले LHS जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 1/√3 - √8 है, और -√8 - √7 है, प्लस 1/√7 - √6 है, और -1/√6 - √5 है, प्लस 1/√5 - 2 है, और लाना क्या है उधर 5 लाना है। तो हम LHS को नोट कर लिए। यहाँ तो कोई डाउट है आपको? अब देखिए क्या करना है आपको। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो सबको नहीं करना है, सबको हम कवर कर लिए, सिर्फ इसको पहले करना है। तो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस वाले से, बीच में प्लस वाला होगा। इसके नीचे माइनस हो तो मल्टीप्लाई प्लस वाला, इसके नीचे माइनस हो तो मल्टीप्लाई प्लस वाला, ये माइंड में रखना होता है, ठीक है। देखिए अब 3 - √8 है, इसका मल्टीप्लाई कितना से करना है, 3 + √8 बाई 3 + √8 हो गया। फिर -1/√8 - √7, इसको क्या करना है आपको, √8 + √7 से। फिर इसको आपको करना है √8 + √7, इसका भी रेशनलाइज कर लिया। अब इसको देखना है +1/√7 - √6, इसको लिख रहे हैं इसको। अब फिर इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो इसको करना है √7 + √6, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा √7 + √6 हो गया, -1/√6 - √5, ये क्या हो जाएगा √6 + √5, फिर लिख हो जाएगा √6 + √5 हो गया। अब प्लस इस वाले को लिख रहे हैं 1/√5 - 2, तो इसका आप जब रेशनलाइज करेंगे तो √5 + 2, ये क्या हो जाएगा √5 + 2। कोई डाउट है इसमें बोलिए? सीधा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखना है। तो 3 कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं डाउट, इसलिए बोलें A + B × A - B क्या होता है, A² - B²। ए का काम कौन करेगा 9, ये B का काम करेगा, B का। फिर यहाँ पर आएंगे तो A का B का, फिर A का और ये B का काम करेगा A और B, फिर A और B। और आप जानते हैं कि A + B × A - B क्या होता है, A² - B² होता है। A + B × A - B को हम लोग क्या बोलते हैं, A² - B²। तो यहाँ पर A² यानी 3 का स्क्वायर तो 9 आप लिखेंगे, √8 का स्क्वायर तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा √8 + √7 बाई 8 - 7। 8 - 7 कहाँ से आया, तो √8 का स्क्वायर 8 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, प्लस फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो √7
प्लस रूट 6 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे इसको देखते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 हो जाएगा, बाई 6 माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा, अब बाई 5 माइनस 4 हो जाएगा। 4 कहाँ से आ गया, 2 का स्क्वायर करने पे, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि 8 है, 3 प्लस रूट 8 बाई 1 नहीं भी लिख सकते हैं बट लिख दिए क्योंकि माइनस करने पे 1 आएगा, माइनस फिर एक स्टेप ऐसे बढ़ जाएगा, प्लस रूट 7 बाई फिर क्या हो जाएगा 1, प्लस फिर रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1, माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 बाई 1, फिर प्लस रूट 5 प्लस 2 बाई 1। अब क्या करना है इसको अब 1 और ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है, माइनस अंदर चला जाएगा, तो 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस का रूट 7 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस फिर रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस अंदर जाएगा तो रूट 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, प्लस फिर आप क्या लिखेंगे रूट 5 प्लस 2 हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए फिर इस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस अब क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल, तो बच क्या गया 3 प्लस 2 यानी क्या हो गया बराबर 5 इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट है यहाँ पे? अब फिर उसी तरह जब सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे इसका, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसमें पहले तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे, देखिए इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा फोल्ड कर लिया, क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, हम देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू क्या है ए प्लस रूट 5 इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, इसमें इंडिविजुअल इसको रेशनलाइज कर लेंगे या फिर अगर आप एलसीएम लेंगे तब भी बन जाएगा, दोनों मेथड से बना सकते हैं इसको। तो हम इन दोनों इंडिविजुअल रेशनलाइज करने में थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, लास्ट में हो जाए, तो इसलिए देखिए यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं 7 प्लस 1 मिनट सीधा दिख रहा है, 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 हो गया, माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5, ए प्लस रूट 5 इंटू बी। कोई डाउट है यहाँ तक? क्या किए हैं, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है ना उसका उल्टा करते हैं रेशनलाइजेशन। अगर डिनोमिनेटर में प्लस होता है तो यहाँ पर हम कितना से करते हैं माइनस से, और डिनोमिनेटर में अगर माइनस पहले से प्लस पहले से दिया है तो माइनस से किए हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखिए 7 को अगर आप 3 से करते हैं तो क्या होता है 7 3 जा 21, फिर 7 को करते हैं तो माइनस 7 रूट 5 प्लस 3 3 जा 9 रूट 5 और माइनस 3 रूट 5 को रूट 5 से, तो क्या हो जाएगा रूट 5 को रूट 5 से करते हैं अगर आप तो 5 और 5 3 जा 15, तो माइनस का 15, और बाई में क्या हो लिखेंगे हम यहाँ पे 9 माइनस 5, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, माइनस फिर यहाँ पे 7 3 जा 21, इसको बंद कर लेंगे, फिर प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 और माइनस 5 3 जा 15, और बाई में क्या हो जाएगा, बाई में 4, डायरेक्ट 4 हम लिख दिए यहाँ पे, बट पहले 9 माइनस 4 लिखना होता है, बट ए प्लस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे रूट 5 इंटू बी। कोई डाउट है इसमें? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप लिखेंगे 21 माइनस 15, तो 21 में से 15 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको 6, 21 माइनस 15, 11 में से 5 किया तो 6 और 1, तो यहाँ पर अब देखिए माइनस 7 प्लस 9 क्या होता है +2 रूट 5 बाई 4,
माइनस, फिर इसको आप क्या लिखेंगे, तो देखिए 21 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या होगा -2√5/4 इज इक्वल टू a + √5 × b। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 6 + 2√5 माइनस अंदर गया, -6 + 2√5 प्लस कहाँ से आ गया, क्योंकि माइनस अंदर गया, और a + √5 × b हो गया। अब देखिए कैंसिल कैसे करेंगे, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2√5 और 2√5 यानी 4√5/4 इज इक्वल टू a + √5 × b। अब देखिए यहाँ पे ये जो √5 इसके साथ लगा हुआ, चलिए ये तो पहले कैंसिल ही हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे विदाउट रूट वाला कौन नंबर है, यानी रेशनल नंबर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। तो इसी को हम कैसे अब लिख सकते हैं, 0 + 1 × √5, 1 कहाँ से 4 से सब कैंसिल हुआ तो, और यहाँ पे होगा a + √5 × b। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ a है यहाँ 0, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर √5 के बगल में b है और यहाँ पर √5 के बगल में a है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। कोई डाउट है थोड़ा भी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर √2, √3, √5, √6 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और नीचे बोल देगा आपका कोई इसका एक वैल्यू निकालिए, तो ये ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग यहाँ पे √2, √3, √5 लिखा है वहाँ पर उसका वैल्यू ही डाल देते हैं, ऐसा गलती नहीं करते हम लोग, इसको माइंड में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 2 + √3/2 -√3 और प्लस, फिर यहाँ पर क्या है 2 - √3/2 + √3 प्लस √3 - 1/√3 + 1। ठीक, अब इसको करना है सॉल्व। तो पहला काम क्या करना है, रेशनलाइज करना है, इंडिविजुअल रेशनलाइज करना है इसको, डिनोमिनेटर का इंडिविजुअल रेशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो पहले इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 2 + √3, एक मिनट विजिबल है क्लियर, देखिए 2 + √3/2 - √3, तो इसका रेशनलाइज नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो कितना सा होगा प्लस वाले से होगा, तो 2 + √3/2 + √3, फिर प्लस इसको क्या लिखना है 2 - √3 है, और ये क्या है 2 + √3, तो इसको कितना से करना है 2 - √3, 2 - √3, फिर प्लस इसको आप लिखेंगे √3 - 1, फिर √3 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 - 1 और /√3 - 1 कर लिया। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये तो आपको सेम दिख रहा है, तो सेम होता है तो क्या लिखेंगे आप इसको 2 + √3 का स्क्वायर, अब /4 - 3, 4 कहाँ से है तो a - b × a + b² a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू √3 है, तो a² 4, अब b² √3 का स्क्वायर 3 डाल दिया, प्लस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसको 2 - √3 का स्क्वायर हो गया, अब a + b × a - b, तो 4 - 3 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और a + b × a - b यानी 3 - 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए a + b का स्क्वायर, तो a है b है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 × 2 × √3, अब y में क्या होगा 1, 4 - 3 1, फिर इसको आप जब आप लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा a - b का स्क्वायर, तो a² यानी 2 का स्क्वायर, b² यानी √3 का स्क्वायर, 2ab -2ab, तो -2ab यानी क्या लिखेंगे -2 × 2 × √3 हो गया। बाई में क्या लिखना है आपको 1, कहाँ से तो 4 - 3 वाला 1, इसको जब आप लिखना है आपको तो प्लस यहाँ पे स्पेस नहीं तो नीचे लिखेंगे इसको, एग्जाम में भी अगर यहाँ पे स्पेस नहीं तो नीचे लिखना है a और a - b का स्क्वायर, तो क्या लिखना है पहले आपको a² + b का स्क्वायर, ठीक है, -2ab, तो 2 × √3 × 1, बाई में क्या हो जाएगा 1,
1 3 माइनस 1 तो y में क्या बचेगा 2। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए अच्छा से। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 रूट 2 जा 4 रूट 3 हो जाएगा बाई 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे आप 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3 बाई 1 प्लस इसको आप क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखिए कितना छोटा लग रहा है, अब बहुत रूट खत्म हो गया। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया, फिर 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट 3 हो गया, फिर प्लस। अब देखिए दोनों में को ठीक से सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाना है कि 3 प्लस 4 हो जाएगा और 2 रूट 3 हो जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा 2। तो 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 बाहर ले लीजिए आप। तो 2 माइनस रूट 3 और बाई में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ 2 बचेगा ना, तब ना 2 2 जब 4 होगा, फिर ये वाला 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ रूट 3 हो जाएगा। 2 से 2 क्या कर दिए कैंसिल। तो 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस ये तो ऐसे भी कैंसिल कर लेता है 7 माइनस प्लस 4 रूट 3 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे कैंसिल हो गया ये। 7 7 14 14 प्लस 2 16 माइनस रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू 1.731 यहाँ पर दिया हुआ है 1.732। रूट 3 का वैल्यू है ना 1.732 732 माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए माइनस कर लीजिए 16, इसको कैसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आपको बनाना है। ठीक है 1.732 है, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4 1 यानी 14.268 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई डाउट है? तो 14.268 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है पूरे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए हमको लगता है दो वीडियो इस पर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसका सब क्वेश्चन ही लॉन्ग है बहुत, बट कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए देखना आप अच्छा से इसको। गिवन है हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस रूट 21/2। ठीक है, रूट 21/2 रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है, इसमें फाइंड नहीं करना है। प्रूव दैट एक्स क्यूब 1/x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू क्या लाना है 0 लाना है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल निकालना है वैल्यू। इंडिविजुअल इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि पहले x प्लस 1/x का वैल्यू, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, फिर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, और उसके बाद पुट करना है यहाँ पे। तो पहले तो गिवन है, सिंस हमारे पास क्या गिवन है x इक्वल टू 5 माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 21/2, ये लिख लिए, क्वेश्चन में ही था, इफ पहले दिया था। इसके बाद इसको क्या करना है 1/x का निकालना है यहाँ पे। तो 1/x करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/, इसको बनाने के लिए एक ही पेज में इसको हम ऐसे कर लेते हैं, राइट। देखिए 2/5 माइनस रूट 21 कहाँ से लाए, देखिए x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/x इक्वल टू 2/5 माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 21, इसको लिख लेंगे सही से। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21, इसको सॉल्व करेंगे 1/x इक्वल टू, तो 2 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 हो गया ये। अब बाई ए माइनस में इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी रूट 20 का स्क्वायर, रूट 20 का स्क्वायर क्या होगा 21 होगा, रूट 21 का स्क्वायर रूट हट जाएगा वहाँ से। तो 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू
5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 बाई, ठीक है। इसका स्क्वायर लिखेंगे आप तो 25 माइनस 21 हो जाएगा। तो 1/x कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अब बाई क्या हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, यानी 1/x का वैल्यू कितना आ गया 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। ये हो गया 1/x का वैल्यू, और ये हो गया हमारे पास 1/x का वैल्यू, और ये हो गया 1/x का वैल्यू, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसको ऑब्जर्व कीजिए आप। एक निकालना था किसका, x प्लस 1/x का, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे आप नाउ x प्लस, एक मिनट विजिबल है, अब थोड़ा सा विजिबल, हाँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, तो x का जगह पर क्या डालना है जो पहले आया है यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। 1/x का जगह पर आपको क्या लिखना है, तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2 लिख लिया दोनों वैल्यू। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 कैंसिल कर दीजिए, 5 प्लस 5 10/2 कितना आ जाएगा 5, यानी हम वैल्यू किसका एक निकाल लिया, इसका x प्लस 1/x का निकाल लिया। अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए अब आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पर अगर इसका यूज करके निकलेगा तो निकाल लेंगे अच्छा से। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे +2 होता है या -2 होता तो आप क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हमारे पास x प्लस 1/x का वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर देंगे वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे करेंगे उसका, तो देखिए सिंस हमारे पास क्या है x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आया है अभी आपके पास, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 आया है, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख लिए 5 हो गया। इसी का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इसका आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a का काम कौन कर रहा है x, b का काम 1/x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 25। क्लियर है, x गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आई प्लस 2 उधर गया तो -2 इज इक्वल टू 23। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 23, एक बन गया यहाँ पर, इसका वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू x³ का निकालना है वैल्यू, तब इसका वैल्यू आपको x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए एक क्वेश्चन में हम तीनों का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ x³ का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ है, एक एक्सरसाइज में जिसमें सिर्फ q का आपसे पूछा हुआ है। तो हम ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि आपको एक q वाला भी अलग अलग पूछे तब भी आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है और प्लस का ई भी बन जाएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन ऐसा पिक किए हैं जिससे हर तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाए तुरंत। इसलिए आपको एक एक सीरियसली अच्छा से समझना है कि x³ का कैसे निकाले हैं, मतलब वो तो निकालना है, x स्क्वायर का कैसे निकालें, तो फार्मूला है उसको याद रखना है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता हो तो कमेंट में बताना, फार्मूला हम आपको लिखेंगे और आपको पूरा याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, हमें x³ का निकाल, x स्क्वायर का, अब ठीक से देखेंगे तो x स्क्वायर का जो वैल्यू निकाले हैं इसी के वैल्यू से निकाले हैं, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो 5 आया उसी का क्या किए थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए थे। इसीलिए अब जो निकालेंगे ना x³ का, तो इसी का यूज करेंगे। फिर लिखेंगे अगेन सिंस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अब इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड, स्क्वायर का निकालना था तो स्क्वायर किए, क्यूब का निकालना तो क्यूब, और x प्लस 1/x का निकालना बहुत ईजी था। क्यों, क्योंकि उसमें x का और 1/x का अलग निकाल के करके दोनों को ऐड कर देना था, x प्लस 1/x का निकल गया। जब आपको फार्मूला याद होना चाहिए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
तो अगर याद है तो कमेंट में टाइप करेंगे, तो प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगा। यहाँ काम का बात करते हैं, एक्स क्यूब, तो यहाँ ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, बी क्यूब यानी 1/x का क्यूब हो गया। कोई डाउट है यहाँ पे? देखिए एक इसको इतना ही अभी आपको देखना है, इतना ही, प्लस 3a भी होता है तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू ए प्लस बी यानी आप क्या लिखेंगे x प्लस 1/x, 5 का क्यूब यानी 125 हो गया। इसको लिखेंगे आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x गया तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 हो गया। अब देखिए इसको x प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, अब x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, कितना था 5, स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं 5 है इसका, तो इस सब के जगह पर क्या डालेंगे 5। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आया था, देखिए 5 आया था, तो यहाँ पर हम क्या डाल दिए 5 डाल दिया। अब इक्वल टू क्या है 125, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15, इसको आप माइनस अगर करते हैं तो क्या होगा 110। अब सबका वैल्यू निकल गया, तो क्या करना है आपको यहाँ डाल देना है, ये तो कोई अब बना लेगा। तो नाउ अब क्या करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस जो क्वेश्चन था हमारा -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 लाना है। अब इसका वैल्यू 110, तो आप डाल देंगे 5 इंटू, फिर इसका वैल्यू 23, तो 23 डाल देंगे, प्लस इसका वैल्यू 5। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाना चाहिए 0, आ ही जाएगा 0। 100 इतना, 5 3 जा 15 कैरी का 1, 5 2 जा 10 1 11 प्लस इतना और इतना 115 माइनस 105 15 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ गया, मतलब RH इक्वल हो गया। तो एक बार इसको हम थोड़ा फास्ट बनाए हैं, आप इसको आराम से स्लो करके थोड़ा रुक रुक के समझना है, और अगर कोई डाउट हो तो बोलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों क्वेश्चन हम निकालना हम लोग सीखे हैं, तीनों टाइप का, एक्स का प्लस 1/x का भी, स्क्वायर का भी और क्यूब का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हम लोग ये बना लिए हैं, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है, और 6 7 8 9 5 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 ही लास्ट एक बनाते हैं, ठीक, इसके बाद आपको खुद से एक बार 6 7 8 9 बनाना है, नहीं तो दूसरे वीडियोज़ में हम इसका 6 7 8 9 बना देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबा बन जाएगा। 5 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी माइंड है, मतलब लगाना है इसमें, इसलिए हम बना रहे हैं। गिवन है हमारे पास क्या, x प्लस इज इक्वल टू √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, हो नहीं जाएगा, गिवन है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लिख रहे हैं √2 माइनस 1/√2 प्लस 1, ठीक। अब आपको इसको पहले इंडिविजुअल फाइंड किसका वैल्यू करना है, इंडिविजुअल रेशनलाइज करना है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY, इसका वैल्यू आपको निकालना है। पहला काम क्या करना है आपको, इंडिविजुअल रेशनलाइज करना है इसका। x इज इक्वल टू √2 प्लस 1/, है √2 माइनस 1, इसको क्या करना है √2 प्लस 1/√2 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा ये, तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो x कितना आ गया √2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई, इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, तो ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 1, इसको अगर आप लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 हो गया, प्लस 2ab यानी 2√2 हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2√2 प्लस 3, x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू सॉल्व करना है हमें, तो y इक्वल टू कितना गिवन है, y इक्वल टू गिवन है √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 इंटू
√2 + 1 बाई √2 + 1 हो गया। कोई डाउट है इसमें? अब y आ जाएगा यहाँ पे √2 a + b × a - b का फार्मूला। यहाँ पे क्या था, प्लस किए थे, यहाँ पर प्लस किए थे, ठीक था। यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस से करना है, माइनस से करना है, ठीक। नीचे प्लस होता है तो माइनस से करते हैं, तो √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, a² - b², यानी 2 - 1 हो जाएगा। तो y = a² a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसको आप क्या लिखेंगे, a² यानी 2, b² यानी 1। 2 कहाँ से, a² यानी √2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, -2ab, तो 2 × √2 × 1, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2√2, ये y हो गया। तो हम x का भी यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे y का भी अलग कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसका वैल्यू निकालना है। नाउ हमें जो सॉल्व करना था, x² + y² + xy का वैल्यू निकालना था हमें क्वेश्चन में। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 2xy होता तो आप इसे क्या लिखते हैं, x + y का होल स्क्वायर। 2ab होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर। बट यहाँ 2 नहीं लेकर के एक ही है। तो मैथ का रूल क्या बोलता है कि जितना आप ऐड करते हैं उतना आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट है? तो हमारे x + y अपने मर्जी से ऐड किए, x × y अपने मर्जी से ऐड किए, फिर x × y अपने मर्जी से माइनस कर लिया। ऐसा क्यों किए, फार्मूला बनाने के लिए किए हैं। अब एक साथ इसको हम ले लेंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा किसका, तो x + y का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, x × y। कोई डाउट है? अब x के जगह पर आपको क्या पुट करना है, तो यहाँ से जो निकाले हैं वैल्यू 2 + 3, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 + √2 + 3 प्लस y की जगह पर क्या डालना है, 3 - 2√2, 3 - 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x के जगह पर फिर क्या डालना है आपको, लिखना है यहाँ पे 2√2 + 3, और यहाँ पर फिर क्या लिखना है इसको, 3 - 2√2। रीचेबल है, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले प्लस माइनस कैंसिल, 3 + 3 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे a + b × a - b। अब आप कहेंगे सर इसमें a का उल्टा लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लिख सकते हैं, 3 + 2√2 और 3 - 2√2, तो हो जाएगा 36 माइनस। अब इसका सोल्व क्या हो जाएगा, a² - b², a² बोले तो 3 का स्क्वायर, b² बोले तो 2√2 का स्क्वायर, तो 36 माइनस ये क्या हो जाएगा, 9 - 8, यानी 36 - 1 दैट इज़ 35। इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप कमेंट में बताना है कि क्या क्वेश्चन कैसा लगा और कितना समझ में आएगा या नहीं आया। अब आपको आंसर भी दिखा देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, 35। तो ये तो ठीक है, इधर हम एग्जाम्पल का लिए हैं। आपको अगर एक्सरसाइज में और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं कमेंट में, हम बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर लॉजिक, सिर्फ यहाँ पर लॉजिक लगाना था थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 अभी है हमारे पास क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और है। तो एक काम करते हैं, 6, 7, 8, 9 को हम अलग अलग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1F, क्वेश्चन नंबर 6 1F क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एग्जाम्पल का ही है, एक्सरसाइज का है नहीं, ये भी एग्जाम्पल का है, ये दोनों एक्सरसाइज का है शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बना ही लेते हैं, 6, 7, 8, 9। देखिए थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, आप लोग रिवीजन है तो हो सकता है बना ही हो। 6 में क्या है, 3/√2 √3 - √2 + √5 हो गया। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे तो अच्छा से समझना है, जब 3 वाला आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो 2 को पैक करते हैं एक साथ, 2 को एक साथ कर लेते हैं, फिर 1 को अलग रखते हैं। तब इस दोनों को अगर आप एक साथ रख लेते हैं, इसको अलग रखते हैं तब भी, या फिर ये दोनों के एक साथ, फिर इसको एक साथ, तब भी बात वही होता है।
तो यहाँ पर हम इसको आपके ऊपर है, मतलब हमेशा माइंड में रखना है कि कोई दो तीन है तो दो बनाना है, तो एक दो को तो एक साथ रखना होगा ब्रैकेट में बंद। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 3 साफ भी दिख रहा है, 3/√3 माइनस √2 प्लस √5। एक साथ किसको किए हम, √3 माइनस √2 को एक साथ कर लिए यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, इसका प्लस है यहाँ पर तो रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस √2 और माइनस √5 बाई √3 माइनस √2 अब माइनस ही √5। ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस वाला से ही हम कर रहे हैं ऊपर नीचे रेशनलाइज। तो 3 इंटू ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस √2 माइनस का √5 और बाई, देखिए ये पूरा ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, फिर पूरा ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 इंटू इसको क्या लिखेंगे, 3 माइनस √2 माइनस √5 बाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर यानी 3, बी स्क्वायर यानी 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3 2 जा 6 और माइनस 5, 2√6 कहाँ से आया, तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू √3 इंटू √2 करेंगे तो 2 इंटू √6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाले के अंदर रूट वाले मल्टीप्लाई होता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो इसको कितना हो जाएगा, अब इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 3 माइनस 2√2 माइनस √5 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे दिखेगा 3 प्लस 2 5 यानी 5 माइनस 2√6 और माइनस 5। अब इससे कैंसिल कर दीजिए इसको आप, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3 माइनस √2 माइनस √5 और बाई माइनस 2√6 माइनस ऊपर जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2√2 माइनस √5 बाई 2√6 हो जाएगा। माइनस 3 को अंदर ले जाइए तो माइनस 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 3√2 हो गया और प्लस 3√5 हो गया, बाई कितना आ गया 2√6। अब इसको क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन, तो नीचे 2√6 है तो 2√6 से कर लेंगे ऊपर नीचे, -9 इंटू प्लस -9 प्लस 3√2 प्लस 3√5 अब बाई में क्या हो जाएगा 2√6। तो इसको आप क्या लिखना है आपको, देखिए 2√6 बाई 2√6, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर कौन था 2√6, तो हम उसी से कर लिए, कोई डायरेक्ट सिर्फ √6 से भी करता है तब भी सही होता है। ठीक है, इसको भी माइंड में रखना है, इस पेज में तो लंबाई नहीं लिख पाएंगे, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई पूरे का किससे करना है, इस 9 से करना है, तो -18√6 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 3 2 जा 6 और √2 को तो क्या लिखेंगे आप 6√12 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, √30 हो जाएगा। अब बाई में क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 और इस 6 यानी 4 इंटू 6 क्या होता है 24 हो जाएगा। कैसे किए, विदाउट रूट वाले 2 है तो 2 2 जा 4, रूट वाले को रूट वाले से करेंगे 6 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, √6 आपको कहीं तो दिख नहीं रहा है, अब इस 24 को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे डाल देना है, और फिर वही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा -18√6 बाई 24 प्लस 6√12 बाई 24 प्लस 6√30 बाई 24। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 जा 6 4 जा 6 1 जा 6 4 जा 6 1 जा 6 4 जा, तो कितना आ जाएगा -3/4 √6 -1/4 √12 और प्लस 1/4 √30। 1/4 सब में कॉमन है, ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तब भी अगर आप एग्ज़ाम में है तो उतना सही है, उतना ही लिख करके ही आना है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप कमेंट में बताना कैसा लगा, थोड़ा सा टफ लगा तो भी बताना, इजी लगा तो भी बताना है आपको, और कोई डाउट है उसको कमेंट में आप करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 देखते हैं। ठीक है, तो 7 8 9
देख लो 7, 8, 9। अब क्वेश्चन वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि 40 मिनट्स हो गया। अपलोड करना होता है मोबाइल के नेट से है, बट देखते हैं। और वाईफाई चल रहा है ठीक से तो कोई टेंशन नहीं होता। बट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करना है क्या है उसमें आपको। पहला काम तो इसमें एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पहले लिखा हुआ है एक्स क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही है, सच बता रहे हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए। इसमें भी लॉजिकल क्वेश्चन है इसलिए हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बट करना कुछ नहीं है इसमें, आपको पहले एक्स का वैल्यू ठीक करना और यहाँ पुट कर देना है। अगर आप बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया हुआ है, उतना लॉजिक आपको याद रहेगा नहीं, ठीक है। अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। बट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम बना ही लेते हैं, 7, 8, 9। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1/3 माइनस रूट 8 है, ठीक है। पेन क्यों इतना धीरे धीरे चल रहा है, रेड पेन से ही लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे 3, एक सेकेंड, एक्स का वैल्यू यहाँ से लिख लिया और फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो हम इसको अभी नहीं लिखें, यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का वैल्यू निकालना है, राइट। इसका वैल्यू निकालना है। पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं रूट 8 वाले, मतलब 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 से, तो 3 प्लस रूट 8 बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 8 बाई 9 माइनस 8 हो जाएगा। इसे आप कैसे लिखेंगे, तो 3 प्लस रूट 8 बाई 1 हो गया। एक इसका वैल्यू निकाल दिया हम, एक्स का एक अच्छा वैल्यू निकाल दिया 3 प्लस रूट 8। अब आपके पास है क्या हमारे पास, तो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7x, ठीक है, माइनस 7x प्लस। अब चुपचाप क्या करना है, ज़्यादा लॉजिक नहीं दिमाग में लगाना है। अब जहाँ पे x दिख रहा है ना, बस वहाँ पर आप पुट कर लीजिए x का वैल्यू, क्यूब हो जाएगा इसका, और फिर माइनस 2 इंटू 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसका 7 इंटू 3 प्लस रूट 8 कर लीजिए और प्लस 5 कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आराम से इसको आराम से बनाते जाएंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 3 में नहीं है, हाँ 3 में ही है। एक्सरसाइज 3 के पहले बहुत सारा दिया हुआ है, उसको आपको याद करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसको अंदर कर देते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है और बाकी को बना लेना है। कल हम इसका हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में 8 और 9 का अलग वीडियो बना दें क्योंकि लॉन्ग सॉल्यूशन हो गया। और आप अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, 1GB में 1G को भी बनाइए और बहुत फास्ट अब प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा क्योंकि टाइम कम है। ऑल द बेस्ट एंड अपना बहुत केयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।